चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर चौकीपुर ग्राम पंचायत के अराजी भगवती में है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्राथमिक विद्यालय अराजी भगवतीपुर के प्रधानाध्यापक हैं और आपके साथ साथ वो सहायक अध्यापकों की पूरी टीम है, शिक्षा मित्रों की टीम है और आपके साथ साथ वो तमाम लोग जो बच्चों की बुनियाद कैसे अच्छी हो सके, समाज के हर तबके को कैसे अच्छी तालीम दी जा सके, इसके पीछे प्रयास करते रहते हैं। और निश्चित तौर पर मुझे न मालूम क्यों ये ख्याल आ रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा ये कहा करते थे कि शिक्षा सिरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो बहुत चिंगाड़ेगा। निश्चित रूप से तालीम हर किसी का यह हक है और सरकार और सिस्टम मिल करके बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल सके, वो भी परिषदीय विद्यालय में कैसे मिल सके, इसके पीछे कई प्रकार के प्रयास और कई प्रकार के नवाचार करते रहते हैं। वो निपुण की बात कर लें, वो कायाकल्प की बात कर लें, वो रैलियां निकाल करके नामांकन बढ़ाने की बात कर लें, तमाम प्रयास यहाँ जो खंड शिक्षा अधिकारी धर्मापुर के हैं अरविंद यादव जी हों या फिर जो बीएसए हैं जौनपुर के गोरखनाथ पटेल जी, लगातार सुपरविजन करते रहते हैं, लगातार ऑन ग्राउंड विद्यालयों की चेकिंग करते रहते हैं। और निश्चित रूप से जब से गोरखनाथ पटेल ने जिम्मेदारी संभाली है तब से परिषदीय विद्यालयों की सूरत भी बदली है। लेकिन यहाँ अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्राथमिक विद्यालय अराजी भगवती में यहाँ स्वराज समाचार को क्यों आना पड़ा। इसका भी जवाब बड़ा स्पष्ट है कि मुल्क की आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज इस गाँव का ये प्राथमिक विद्यालय, आज इस गाँव का ये परिषदीय विद्यालय रास्ते न होने की वजह से बच्चों की संख्या को नहीं बढ़ा पा रहा है। विभागीय अधिकारी तो बार बार ये कहते हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ा दीजिए, बच्चों की संख्या बढ़ा दीजिए। अध्यापकों को तरह तरह से उनके ऊपर प्रश्न खड़ा किए जाते हैं, लेकिन अध्यापकों का मर्म भी यहाँ समझने की जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा गोरखनाथ पटेल जी से, मैं निवेदन करूंगा विभागीय ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो बीडीओ हो चाहे ग्राम पंचायत के अधिकारी हो, कि एक आदत साहब सड़क आप इधर बनवा दीजिए, एक अच्छी सड़क आप यहाँ बनवा दीजिए ताकि आसपास के कई गांव जो हैं, यहाँ प्रेमापुर हो, यहाँ केशवपुर हो, यहाँ पास में धर्मापुर है, ये आपका राजी भगवतीपुर खुद है, चौकीपुर है, वहाँ आसपास के बच्चे आ सके। खैर एक सिनेरियो आपको बता करके मैं यहाँ अध्यापकों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि ये विद्यालय दो अलग अलग ब्लॉकों की श्रेणी में आता है। एग्जैक्टली ये विद्यालय तो धर्मापुर में है, लेकिन ठीक इसके बगल से करंजा कला ब्लॉक भी शुरू हो जाता है। करंजा कला और धर्मापुर के बीच में फंसा यह विद्यालय क्या अपनी तरक्की की नई इबारत लिख पाएगा, ये सवाल अपने आप में बड़ा है। लेकिन विद्यालय में आने के लिए बच्चों को अच्छी सड़क नहीं है, इस वजह से संख्या कम है। कितनी दुश्वारियां होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, आइए जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य तिवारी जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत कर रहा हूं आपका। बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी स्फूर्ति के साथ आपने एक स्ट्रेंथ खड़ी की है अपने प्राथमिक विद्यालय में। बहुत मेहनत आप करते हैं, लेकिन एक चीज़ की थोड़ी सी कमी है। व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहूँगा, सड़क ठीक नहीं है, समाज का हर तबका आसपास में रहता है, सड़क नहीं बनी है, संख्या प्रभावित होती होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकरण पर? हाँ, यहाँ कई गांव के बच्चे आते हैं, जैसे केशवपुर हो गया, मुस्काबाद है, प्रेमापुर है, अली खानपुर है, अराजी भगवतीपुर है, इत्यादि गांव के बच्चे आते हैं। लेकिन बच्चों को आने के लिए पहुंच मार्ग की कम है जो है, पहुंच मार्ग की आवश्यकता है। अगर पहुंच मार्ग जो है इसका बन जाए जो है तो और बच्चे आ सकते हैं विद्यालय में जो है। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, चूंकि आप प्रधानाचार्य हैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि व्यक्तिगत तौर पर अपने लेवल पे एक बार प्रयास किया जाए। आपसे जरा जानना चाहूँगा, कोई प्रयास आपने किया, कोई गिलहरी प्रयत्न किया, यानी किसी विभागीय अधिकारी के साथ पत्राचार किया कि साहब एक सड़क नहीं है और बच्चे आने में बहुत मशरूफियत महसूस करते हैं, बहुत मुश्किल होती है, कभी प्रयास आपने किया? नहीं, ऐसा तो नहीं। हमने जो है अपने प्रधान से भाई कहा है जो है करने के लिए जो है, प्रधान अपने स्तर से जितना होता है करते हैं। बाकी और जो पहुंच मार्ग है वह बनवाने के लिए जो है प्रयास की आवश्यकता है। अच्छा, अपने विद्यालय में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कायाकल्प में जो उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उसमें लगातार काम किया गया, अच्छी टोटी बनवा दी गई है, विद्यालय कैंपस बड़ा सुंदर है, सरकारी नल की भी व्यवस्था है। पठन पाठन की दृष्टि से विद्यालय कैसा है? पठन पाठन यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जो है, बच्चे जाते हैं, निपुण लक्ष्य के करीब पहुँचने वाले हैं जो है, और सभी लोग मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को अच्छी। अच्छा, मेरे साथ कई महिला अध्यापक हैं, इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मैम, सबसे पहले स्वागत कर रहा हूँ आपका। एक मुश्किल है, एक दिक्कत है रास्ते को लेकर के। प्रिंसिपल सर हैं, आपके नेतृत्व में आप लोग लगातार गांवों में जाती होंगी, बातचीत करती होंगी, बच्चों को मोटिवेट करती होंगी किस तरीके से यहाँ विद्यालय में आया जाए। सड़क नहीं है, कितनी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, खास करके जब बारिश का मौसम होता है, इधर पूरा पानी भर जाता है। और इधर ये जो हाईवे है उसके उधर से मेरे बच्चे 20-25 बच्चे आते हैं, वो बेचारे आते हैं। वहाँ जो वो दुकान आप देख रहे हैं रेता वाली, उससे जब वो आने देते हैं, हम लोग आते हैं, कभी कभी वो लोग बंद कर देते हैं, ईंटा वो लगा देते हैं, तार घेर देते हैं, बांस लगा देते हैं। बेचारे बच्चे उठा के किसी तरह से, हम लोग भी, क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ता है, इधर से बहुत दूर पड़ता है हम लोगों को, तो हम बच्चे जो है बच्चों को लेके किसी तरह से जाते आते हैं।
बाकी जब जाने देते हैं तो ठीक है, नहीं जाने देते हैं तो फिर इधर से हम लोग घूम के जाते हैं। और इधर के बच्चे भी, इधर मुस्काबाद के बच्चे आते हैं बेचारे सीधे उधर के, देखिए खेत की तरफ से आते हैं। अगर ये जो है, ये जो सड़क जा रही है ऐसे जाके वहाँ आगे मिल जाए तो उनको भी दिक्कत होगी, हम लोग को भी मतलब परेशानी नहीं होगी और बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी। मेरे साथ और कुछ लोग हैं, समाज का ये प्रबुद्ध वर्ग है और इनसे जरा मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैम, आपसे जरा पूछना चाहूँगा, बहुत मेहनत आप लोग करती हैं विद्यालय में, परिषद विद्यालय को लेकर के परसेप्शन लोगों के दिमाग से नहीं जा रहा, फिर भी आप लोग बहुत मेहनत कर रही हैं। खींच हो जाती होगी बुनियादी सुविधाएं विद्यालयों के सापेक्ष, अगर सड़कों को लेकर नहीं दिखती, दूसरे मामलों को नहीं दिखती, तो आपने कभी व्यक्तिगत कभी ऐसा लगा जब आप लोग ऑन फील्ड गई, वहाँ बच्चों को कन्विंस करना हो, गार्जियंस के साथ बातचीत करनी हो, कभी ऐसा लगा कि नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? कितनी मुश्किल आती है? सर, जैसा आप बता रहे हैं कि सड़कों की का यहाँ पे स्कूल पर आने के लिए दिक्कत है, वो तो बिल्कुल दिख भी रहा है, आपको भी दिख रहा है, हम लोग को भी दिखता है। गार्जियंस भी यही कहते हैं कि मैम बहुत दूर पड़ जाएगा स्कूल, रास्ता नहीं है। तो ये समस्या तो आपने खुद ही बता दिया है जो है। बाकी तो सभी कुछ ठीक है, स्कूल में हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाते हैं। आने की समस्या है बच्चों को बारिश में, जैसा मैम ने बताया, बहुत दिक्कत होती है। बारिश में तो मेन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये अभी मार्च का ये समय शुरू हुआ है, महीना शुरू हुआ है, कुछ एक महीनों के बाद फिर बारिश का समय शुरू होने वाला है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है। लेकिन विद्यालय में कितनी खूबसूरत ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा नेचुरल स्ट्रक्चराइजेशन यहाँ किया गया, प्राकृतिक बहुत बढ़िया एक वातावरण है। मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं, मेरे साथ बातचीत करने के लिए अध्यापक कई थे, हमने अप्रत्यक्ष रूप से कई बातचीत करने की कोशिश की। डॉक्टर संग्राम यादव हैं, आप यहीं से समाज सेवी हैं। डॉक्टर साहब, अध्यापक जुटे हैं, आपने यहाँ ढरकारों की जो समस्या थी वो उठाई और यहाँ विद्यालय की समस्या आपने व्यक्तिगत रूप से उठाई है। चूंकि आप यहाँ स्थानीय हैं, ये यहाँ काम करने वाले लोग जो टीचर्स हैं वो अलग अलग स्थानों से आते हैं, व्यक्तिगत तौर पर यहाँ के स्थानीय नागरिक होने के नाते ये समस्या बड़ी है। इसको दूर करने के लिए कभी आपने व्यक्तिगत लेवल पर कोई प्रयास किया कि ये व्यवस्था ठीक हो जाए, ताकि बच्चे जो हिंदुस्तान का भविष्य हैं उनको ठीक ढंग से सिंचित किया जा सके? नमस्ते इंडिया। सर्वप्रथम मैं स्वराज चैनल से अर्जुन जी का आभार व्यक्त करते हैं कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम लोगों का सहयोग करते हैं और पहुंच के छोटी बातों को चैनल के द्वारा उठाते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं बहुत छोटा था और 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी विद्यालय पर जाने में जो कष्ट होता था, तो उस समय मैं सोचता था, जब जानने योग्य हो गया तो मैं सोचता था कि उस योग्य होऊंगा तो माननीय जिलाधिकारी की बात उठाऊँगा कि काफ़ी नज़दीक बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था दिया जाए। और जब उस योग्य मैं हुआ, समाज सेवा शुरू किया, तो मैं कई बार प्रयास किया जो है कि यहाँ हम लोगों के नज़दीक जो है एक प्राथमिक विद्यालय बनाया जाए, जबकि प्राथमिक विद्यालय हमारे आसपास 3 किलोमीटर दूर पर होता था। जो कष्ट हमें झेलना पड़ता था वो आने वाली पीढ़ियों पे हम लोगों को भी न हो, इसलिए जो है हमने प्रयास किया। और बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हमें जो है कि एक अराजी भगवतीपुर विकासखंड धर्मापुर चौकीपुर ग्राम सभा में एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय मिला, जो कि हम लोग काफ़ी खुशी जाहिर किए हैं। दुर्भाग्य रहा इस विद्यालय का कि विद्यालय पे पहुंचने के लिए जो चकमार्ग हैं, चकमार्ग से बच्चों को आने में, चकमार्ग का निर्माण न होने के कारण बच्चों को जो है शुरुआती दौरान पर जब विद्यालय शुरू हुआ तो बच्चों अभिभावकों ने जो है खुशी जाहिर करते हुए यहाँ पर एडमिशन तो कराया, लेकिन जब बारिश के महीने में बच्चों को आने की काफ़ी असुविधा होने लगी। मेड़ों से होकर बच्चे आते थे और जानवरों के कारण और बच्चे खेतों में नुकसान करते थे, इसलिए काश्तकार जो है कटीले तारों का जो है बैरिकेडिंग कर दिए, बच्चे नहीं आ पाते थे। इसलिए हमारे देश का भविष्य अंधकार में होते हुए कुछ बच्चे तो विद्यालय पर आना ही बंद कर दिए, कुछ विद्यालय और गार्जियन की जो क्षमता अनुसार जो है प्राइवेट विद्यालयों पर जाने लगे, और ये जो हमारे घर के नज़दीक होने का विद्यालय का कोई हमें सुविधा नहीं मिल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और जिलाधिकारी महोदय जी से एक निवेदन करूंगा कि जो चकमार्ग हम लोगों के आसपास है विद्यालय को जोड़ने वाला, जैसे डॉक्टर संग्राम यादव के घर से विद्यालय तक, हाईवे सिरपत कुम्हार के घर से विद्यालय तक का, ये 2 चकमार्ग को आपने अभी पूछा पत्रकार महोदय की जो है क्या हमने कभी प्रयास उठाया। मैंने जो है इसके लिए जो है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हमने लिखित दिया, कई बार दिया। इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5/2/24 को मैंने जो है विकासखंड अधिकारी धर्मापुर को भी लिखित दिया हूं। उन्होंने केवल मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी विद्यालय का चकमार्ग बन जाएगा, लेकिन ऐसा हम आश्वासन तो कई सालों से मैं देखता चला आ रहा हूं। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं सरकार और शासन को कि विद्यालय को और बच्चों के भविष्य को देखते हुए चकमार्ग का निर्माण अवश्य कराने की कृपा करें। धन्यवाद। न मालूम क्यों सिस्टम से, न मालूम क्यों सरकार से ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है,
वो आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। ये सियासी मामला नहीं है, ये नौकरशाही पर आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। सिर्फ मामला इतना है कि साहब, अगर आपको 21वीं शताब्दी में एक सुंदर भारत देखना है, विश्वगुरु बनता हुआ भारत देखना है, विकसित भारत देखना है, तो इसके लिए आपको आधारभूत सुविधाओं पर काम करने की जरूरत है। विद्यालय परिवार के तमाम लोगों को, विशेष तौर पर प्रधानाचार्य सर को, उसके साथ तमाम फीमेल स्टाफ को और विशेष तौर पर समाज सेवी संग्राम सिंह जी को मैं बहुत सारी बधाई देता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद यादव जी हो या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल जी इस मामले में तत्काल संज्ञान लेंगे और कैसे सड़क बन सकती है विभागों के द्वारा आपस में समन्वय बना करके ये काम पूरा करेंगे। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।